पता नहीं भाई अपने को और कितना मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है रिंकू भाई पर। ओ ओ आगे में हुआ सर कैंपर एक पलटी। कैंपर बंदा ऊपर तक भी नहीं है। तो जी दोस्तों यहाँ से निकल रहे अब चांगला पास से। अब ना भाई सारा डाउन हिल है टिल ले। अब मज़ा आएगा आगे चलने में। खैर मज़ा तो अभी भी आ रहा था लेकिन बाइक हक देती है भाई। हमारे भाई साहब कहाँ गए? वो काफ़ी आगे निकल गए होंगे हमारे भाई साहब, रिंकू भाई साहब। कोई बात ना, मिलेंगे तो आगे ही कहीं ना कहीं। ये गाड़ी तो काफ़ी पुराना लग रहा है, काफ़ी टाइम पहले गिरा हुआ है। निकाला नहीं फिर गाड़ी को कभी? निकाला नहीं फिर कभी गाड़ी को? जो लोग थे इसमें पता नहीं, जो अगले संडे को उधर पलटी मारा था। बोलो आराम से उधर आगे तो क्या बसन क्या बता रहे हो? बोल रहे हैं आगे संडे को उधर गाड़ी पलटी था। पिछले संडे को? पिछले संडे को आगे में हुआ सर कैंपर एक पलटी। कैंपर कोई खतरनाक टर्न था या अपने आप ही? मतलब ऐसे वो हो गया था ब्रेक फेल। अच्छा ब्रेक फेल हो गया। दो उसमें था लेडीज, तीन था। हाँ दो था मतलब लेडीज, वो बच गया और सब खत्म? कितनी सवारी थी? सवारी था सर, दो बच्चा था और दो लेडीज और एक ड्राइवर था। अच्छा मतलब ड्राइवर चला गया, वो बच गया। ये तो काफी पुरानी बात है। गाड़ी की हालत देख के पता चल रहा है। तो वो गाड़ी अभी है वहाँ पे? देख लो जो मिट्टी रखी हुई है ना, ये मिट्टी ना लगा रहे हैं ताकि जो पानी है ना वो भाई सड़क पे ना आए, रोड पे ना आए। वो एक नाली सी बना दी, उसके बीच में पानी बहता रहे। भाई यहाँ की लेबर्स को ना भाई हेड्स ऑफ है। बीआरओ को तो भाई थम्स अप है ही, और लेबर को भी जो भाई इतनी सर्दी में भी काम जो करते रहते हैं। भाई पानी का रेट होगा जो हम लेते हैं बोतल? 150, ये तो 20 रुपए की। हाँ, हम यहाँ के कैसे ले रहे हैं? फ्री में फ्री। भाई अगर यहाँ आते हो ना, पहाड़ों का पानी नहीं पिया तो भाई कुछ नहीं पिया। मस्त मीठा पानी, मस्त है। मुझे ना भाई दूर से भाई एक वाटर क्रॉसिंग दिखाई दे गई है। भाई बाज की नजर है, बाज की नजर। मैंने कहा था ना वाटर क्रॉसिंग भाई अच्छी वाली है, अच्छी वाली से बोलते हैं। यहाँ से जाएंगे अपन लोग। हाँ एक भाई की दिक्कत है लेकिन हमारे हैंड से बाहर है भाई। चेन टूट के निकल गई यहीं पे चलते चलते। अकेले ग्रुप है? नहीं, मेरा दोस्त गया है अभी तांगसे या दुर्गुक में, रॉयल पे कुछ है ना, वहाँ से रेस्क्यू वैन भेजने के लिए। कितने बंदे हो आप? दो ही हैं। हाँ रेंट वाले को फ़ोन किया तो बोला कि इधर कोई नहीं है पहचान में। दुर्बुक में ऐसी था? नहीं, आपको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, वो रेस्क्यू वैन का भी पैसा रिफंड नहीं करेगा बोला। तो दुर्बुक है आपका फ्रेंड? दो अभी गए हैं, जहाँ मिलेगा और क्या। तांगसे में मिल गया तो ठीक। दुर्बुक में बिना चेन के ऐसे नीचे जा सकते हैं?
सारा स्लोप ही है वैसे तो। ये ले ज़्यादा दूर तो है नहीं, बाइक छोड़ो यहाँ पे कोई डर वाली बात नहीं होती। लगेज उठाओ, आपका लगेज भी थोड़ा सा है, दोनों ही बैग है बस। किसी से लिफ्ट मांगो गाड़ी वाले से, ले पहुँचो, कल मैकेनिक को लाओ वहाँ से। यही सिंपल लॉजिक है, और कुछ नहीं कर सकते। ऊपर तो जा ही नहीं सकते, सारा अपहिल अब तो, उस तरफ डाउनहिल अगर टूट जाता तो क्योंकि चांगला के पास सारा डाउनहिल है उसके बाद, लेकिन अब तो सारा अपहिल है। यही आपके पास ऑप्शन है। ये भी नहीं कि पंचर है चलो हम कुछ कर दे, चेन को तो हम, ढूंढने लगे उसका जो लॉक होता है ना, वो मिला। आपके पास एक ही ऑप्शन है, बाइक छोड़ के लिफ्ट लेके नीचे जाओ। नहीं होता आधे घंटे तक तो फिर ऐसे ही करना ब्रदर। नहीं, मेरा दोस्त आते तक मैं वेट करूँगा। वो बहुत दूर है जहाँ गया है, आने तो 2-3 घंटे लगेगा उसको आराम से इजीली। नहीं तो फिर ऐसे ही करना। पानी है आपके पास? हाँ पानी है ना, पानी है ना। टिकट हम तो नीचे जा रहे हैं। आप कहाँ से? गाजियाबाद। क्या कॉम्बिनेशन है यार, इतने ग्रीन ग्रीन या पेड़ यार, पीछे भाई ब्राउन कलर के पहाड़, ऊपर ब्लैक कलर के पहाड़, और उसके ऊपर भाई स्नो पीक माउंटेन्स। ओह ओह बिना देखे आप गाड़ी ले रहे हो, बिना देखे गाड़ी ली है आपने। बताओ यार, गाड़ी वाले की आंखें खराब हो गई क्या? वो देख ही नहीं रहा, गाड़ी वाला देख ही नहीं रहा। वो अभी साइड करो, साइड करो, साइड भी हो जाएगा ना, पूरा गलती साइड करो, बिना बिना देखे काट रहा है भैया। बच गया भाई तो। इसकी भरपाई मैं नहीं करने वाला। उस तरफ देख के कहाँ मोड़ रहे थे? हॉर्न बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं देता। कैमरे में मेरा कैमरा ऑन ही था उस टाइम, मेरा कैमरा ऑन था। प्रूफ चाहिए हो ना, अभी निकाल दूंगा प्रूफ में। यार भैया बिल्कुल देख के तो काटो, कम से कम सामने कौन आ रहा है, इधर कौन आ रहा है, इंडिकेटर तो आपने दे के रखा है। देखो भाई बच गया, कुछ भी हो सकता था। यू ओके? अपने बाइक को क्या हो गई, क्यों स्टार्ट नहीं हो रही? अभी यहाँ मैंने रोकी है, न्यूट्रल की भी लाइट नहीं चल रही ना। कोई फ्यूज हो रहा है, बैटरी तो नहीं डलवा के लाया हूँ। भाई 500 मीटर बताया है, बाइक वही लगा दी मैंने, वो आगे निकल गया। रिंकू भाई मैं पता करने आया हूँ बाइक मैकेनिक का, कुछ दिखाई तो दे रहा मुझे ये मैकेनिक। भैया आगे से आ रहा हूँ, वहाँ से मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, उसका आगे से कोई फ्यूज़ उड़ा है। बुलेट है क्लासिक 350, यही मोड़ पे खड़ी है।
फ्यूज उड़ा है कि उसका स्टैंड लगा हुआ है? स्टैंड क्या? ये जो स्टैंड साइड स्टैंड नहीं है? नहीं, वो वाला सिस्टम नहीं है। और ये फैंसी बाइक नहीं है ना, क्लासिक 350 है। 2 मिनट आ जाओ। ये काम दो, मुझे कारगिल के लिए निकलना है। नहीं वो भी जा रहे हैं ना, फिर जहाँ पर रुकना पड़ेगा आपको 5-10 मिनट 10 मिनट। भाई यहाँ पे लेके आ जाओ। स्टार्ट ही नहीं हो रही। यहाँ पे कर रहा ये देखिए, वो भी उस्ताद भी जल्दीबाजी में है ना। ढलान है ना ये? ढलान ही है सारा, ढलान है। अरे दो भाई मेरे पीछे लगे पड़े धक्का लगाने के लिए ना। ऊंचाई है तो चढ़ नहीं रही, यहाँ तक हो जाएगा फिर अपने आप चली जाएगी बाइक। भाई इसलिए कहते हैं कि जब आओ ना लद्दाख तो जियो का पोस्टपेड लेके आओ। अब रिंकू भाई आगे चले गए, वो अब तक आए नहीं है लौट के, बहुत देर हो गई। मैं यहाँ गया, मैं वहाँ इंतज़ार क्या करता, मुझे बाइक ठीक करवानी थी। अब मैं उनसे कोई कांटेक्ट भी नहीं कर सकता, कोई नंबर ही नहीं भाई उनके पास। चालू क्या करें, या चेक तो करवा रहे भैया से। यही दिक्कत हुई थी और यही दिक्कत भाई हुई है मनाली से। जब 100 किलोमीटर पहले थे तब बाइक तो स्टार्ट हो रही थी, अब तो बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही। कुछ ना कुछ जो एक फ्यूज़ उड़ा है वो चेक करवा रहे हैं। पता नहीं भाई अपने को और कितना मैकेनिक की ज़रूरत पड़ेगी। पहले मनाली से 100 किलोमीटर पहले, फिर डुरबुक में, अब यहाँ पे। इस जगह का नाम क्या है? खारू ना? अब खारू में। तो जी पता है सीन क्या हुआ? सीन ये हुआ कि फ्यूज़ तो सही है, बैटरी के ना भाई नट बोल्ट ढीले हो गए, क्योंकि ऑफ रोड इतना किया, हारने से ऑफ रोड हमारा स्टार्ट हो गया। और या तो इंसान के सारे नट बोल्ट ढीले हो गए, मेरे ढीले हो गए सारे नट बोल्ट। ये तो मशीन है फिर भी। अब भैया ने बैटरी के नट बोल्ट टाइट किया है तो काम करी है। ज़्यादा इशू में इशू कुछ नहीं, दिमाग ख़राब हो जाता है ऐसे। अब सबसे मेन मोटिव पता है क्या है? सबसे मेन मोटिव है क्योंकि भाई रिंकू भाई आगे निकल गए, वो अब तक आए नहीं पता करने। पता नहीं, तो मैं आगे जाऊंगा जहाँ से हम अलग अलग हुए थे। अब मैं पूछूंगा कि भाई कोई मेरे बारे में पता करने आया नहीं आया। एक काम कर सकते थे रिंकू भाई, उनका नंबर चालू नहीं है, वो किसी और के फ़ोन से लेके मेरे जियो नंबर पे मुझे कॉल कर सकते थे, लेकिन अब तक उनका कॉल भी नहीं आया मेरे पास। पता नहीं उनके माइंड में बात क्लिक नहीं करी। चलो जैसा होता है आपको आगे बताते चल के। तो भाई अगर कारू पे आपकी बाइक ख़राब होती है ना, कुछ डिफेक्ट होता है, कुछ भी ख़राब हो जाए, तो कहीं नहीं आना, आपने सिर्फ यही आना है ओमकार ऑटोमोबाइल्स। भैया आपका नाम? ओमकार सिंह। ओमकार सिंह भैया का नाम है। इन्होंने फटाफट कर तो ये सही जगह देते, मैंने गलत जगह घुसा दिया इन्हें। मैंने कहा यहाँ देखो, कह रहे चलो यहाँ देखो, लेकिन वहाँ डिफेक्ट निकला जहाँ सोच रहे थे वहीं पर ही निकला डिफेक्ट। कहते थे कि जिसका काम है उसी को पता होता है। चलिए सर मिलते हैं फिर। हेलो, एक सेकंड। हाँ कौन? रिंकू भाई? अरे मेरी बाइक खराब हो गई, मेरी बाइक खराब हो गई थी। जहाँ से हम चलना स्टार्ट हुआ था, जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, अपनी जान कसम। अच्छा रुको मैं बात कराता हूँ, रुको एक सेकंड। अरे रुको, अरे एक सेकंड रुको भैया, बताना, भरोसा नहीं कर रहा भाई। हाँ जी भाई जी। भैया इनका जहाँ पर वो बैटरी के कनेक्शन होते हैं ना, हाँ वो लूज हो गए थे। हाँ और बैटरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। हाँ जी खोल के कर दिया हमने, इनके सारे फ्यूज चेक करके बैटरी भी टाइट कर दिया जी। अब तुम कहाँ पे खड़े हो ये बताओ? अब तुम कहाँ पे खड़े हो? शेर पैलेस रोड पर ही है ना? चलो रोड पर ही खड़े रहना, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। मैं आपसे भी कह रहा था ना कि अगर रिंकू भाई चाहे तो किसी और के नंबर से लेके मेरे जियो पोस्टपेड पे भाई कॉल कर सकते हैं, लेकिन अब तक उन्होंने किया नहीं, पता नहीं क्यों। वो कहते ही ना विदिन 5 मिनट्स उनका कॉल आ गया अननोन नंबर से। मैं समझ गया, मैंने कहा भाई रिंकू भाई का ही फ़ोन है। भाई एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल यहाँ पर भी है, दुर्बुक कह रहा हूँ, सॉरी, ये खारू से पहले 2-3 किलोमीटर पहले एक पेट्रोल पम्प VIP है। ठीक है, मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी को चाहिए तो यहाँ से भी भाई अपना फ्यूल ले सकता है।
भाई ठीक से जगह है यहाँ पे लेह में, वहाँ पर भी पेट्रोल पंप है। होना तो यही चाहिए भाई को, बात तो यही की हुई थी। यही कहीं खड़ा होगा भाई रिंकू भाई। शेर पैलेस देखो भाई, शेर पैलेस यहाँ मैं गया हूँ जब मैं आया था 8-9 साल पहले। बाइक देखते हैं रिंकू भाई की कहाँ खड़ी है, पीछे खड़ी होगी, एक बार फिर से चेक करते हैं। जब उन्होंने कह दी कि भाई मैं यही खड़ा हूँ शेर पैलेस पे, तो यहीं पर ही खड़े होंगे, यहीं पर ही वेट कर रहे होंगे अपना। भाई मैं शेर पैलेस के ऊपर तक आ गया, बंदा ऊपर तक भी नहीं है। अब भाई मैं तो निकल रहा हूँ ले, उसका कॉल आएगा तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि मैं ले में हूँ, अब तुम आ जाओ ले में। इसलिए कहते हैं भाई जियो पोस्टपेड होना चाहिए भाई, होना चाहिए जियो पोस्टपेड। आराम आराम से चलता हूँ क्योंकि ले दूर तो है नहीं, सिर्फ 20 मिनट का रास्ता है, 12 किलोमीटर। देखता हूँ लेफ़्ट राइट, अगर भाई कहीं दिख गया। गुस्सा तो भाई बहुत आ रहा है इस टाइम, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है रिंकू भाई पर। जब आपने शेर पैलेस का बोला है कि मैं शेर पैलेस के बाहर खड़ा हूँ, मैंने भी कहा भाई शेर पैलेस के बाहर खड़े रहना, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। और सिर्फ 25 मिनट का रास्ता था, 25 मिनट का, बाहर नहीं मिले मुझे वो। तो भाई अपडेट ऐसे है, रिंकू भाई ना ले पहुँच चुके हैं, पता नहीं कहाँ से वाईफाई उन्होंने मुझे लोकेशन भेजी, मुझे कॉल भी किया, कह रहे मैं ले पहुँच चुका हूँ। बहुत बढ़िया रिंकू भाई, बहुत बढ़िया। मैं आपका शेर पैलेस में वेट कर रहा हूँ, आपकी मेरी बात हुई थी, वहाँ नहीं मिले, आप ले पहुँच गए। 15 minutes later. मन कर रहा है तुम्हारे ना अच्छे से धर लूँगा भाई। क्यों? मेरा बहुत मन कर रहा है। फाइनली मैं पूरा इतना मार्केट, वो भीड़ भाड़ वाला मार्केट नहीं होता, उसमें बाइक घुसा दी मैंने। फिर वहाँ पे मैंने पूछा कि सर कि आगे रास्ता बंद है, वापस निकलो जिधर से आए। तो वापस आया, मैं वापस उधर ही आ रहा था। मैंने कहा अब कोई चारा नहीं है, मैं निकलूँ उस चौराहे से, वापस जाऊँ उधर की तरफ। तो भाई हमारे ना मेवाड़ी भाई साहब मिल गए हैं, ये मजे से कॉफ़ी पी रहे देखो, और मैं मजे से धूल मिट्टी पसीनों में लत हुआ पड़ा हूँ। भाई अपने लक्कड़ है ना, अब पहले आपने लेट किया जानबूझ के वो घाटे पे क्या वो जब उतर रहे थे वहाँ पे 7-8 मिनट आप अच्छा पानी पिलाने लग गए उस बंदे पानी को। उसकी ना वाकई में अच्छा मैं वहाँ रुक गया। सुनो हाँ। वाकई में वो बंदा बेहोश होने वाला था, उसको पानी नहीं मिल रहा था पीने को। कह रहा भैया पानी है थोड़ा सा, मैंने कहा थोड़ा नहीं भाई तू पूरी बोतल देखना ब्लॉग में तुम यार, पूरी बोतल दी मैंने कहा तुम, मैं पूरी बोतल पकड़ा, हम तो ले ही जा रहे हैं। तो बड़ा परेशान था, आंध्र प्रदेश से था, कहाँ से था, चलो जो भी है भैया मिल गया है। अब यार भाई हम अब हमने ये डिसाइड किया है, अब पहले तो भाई कॉफ़ी पी रहे हैं, भाई क्यों पी रहा है, और मैंने अपनी ऑर्डर कर दिया है। और अभी डिसाइड करते हैं कि आगे जाना है या यहाँ रुकना है। जैसा भी कुछ होता है ना फिर आपको ना अपडेट करते हैं। अब ऑफ कैमरा थोड़ा ना डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। परेशान हो गया, क्या हो गया था भाई बाइक में? बाइक में न्यूट्रल की लाइट नहीं चल रही थी। हाँ जो बैटरी होती है ना, इसके नट बोल्ट सारे ढीले हो गए थे भाई साहब, एक तार निकल गई थी। एक बात बताओ, पर कच्चे नट बोल्ट ढीले हो गए ना 5 दिन से करते। हाँ मेरे खुद के हो गए, बाइक के होंगे। इट्स मशीन। और सोचो हुई क्या खराब, हाँ मैकेनिक के पास। यार ये बात तो है, अपनी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है इस ट्रिप पे। अगर देखो मेरा खोया हुआ फोन मिल गया। हाँ। आपकी बाइक जस्ट मैकेनिक के सामने खराब होती है। देखो कहना नहीं चाहिए, लेकिन रीजन कोई भी रहा हो, अगर उस भाई का एक्सीडेंट ना होता हाँ हम नहीं रुकते, नहीं रुकते, हम तो सीधे चल रहे थे। वो उसकी किस्मत ही बच गया, हाँ बाइक को नुकसान हुआ, हाँ, उसने हाँ। पैसे ले लिए, हाँ लेकिन उसका एक्सीडेंट हुआ, हम रुके, हाँ फिर चले, स्टार्ट नहीं हुई, वहीं पर मैकेनिक था। बिल्कुल महादेव बिल्कुल, अपने साथ है, महादेव साथ में, हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए? चलो अभी कंप्लीट है ना, हाँ। चलो चलते हैं। तो कबीर भाई ने एक स्टे ढूंढा है यहाँ पे, जो पहले ये आए हुए हैं और पहले रह चुके हैं उसमें, तो मैंने अपना ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं ले में। तो लेट्स सी कैसा है इनका एक्सपीरियंस, देखते हैं इनके कांटेक्ट कैसे हैं, रूम कैसा देते हैं। भाई लेंस साफ करना ज़रूरी होता है वीडियो बनाने से पहले, क्योंकि धूल मिट्टी भाई लद्दाख में बहुत है। मेरे पीछे पीछे आ जाओ, फॉलो कर लो मुझे,
सीधा नहीं है, अंदर जाके। वैसे लेह में प्रॉपर्टी बहुत है यार, बहुत होम स्टे, बहुत होटल्स है यार, बहुत ज़्यादा, महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता बहुत है। यहाँ से सेकंड एग्जिट 1 और 2, ये वाला आई थिंक। हाँ मेरे ना राइट साइड देखो, चांद सा भाई, कितनी बढ़िया प्रॉपर्टी यार, अचीना गेस्ट हाउस। बताओ यार, ऐसी प्रॉपर्टी है भाई लेह में। और ये प्रॉपर्टी अभी बन रही है, 3 माले की भाई बन रही है। और देखो भाई कितने बड़े एरिया में बन रही है यार ये। लोअर तुरछा रोड। यार लेह से ये अपनी प्रॉपर्टी है भाई, लग तो बढ़िया रही है। अच्छा, आपसे बात हुई थी? हेलो सर। कबीर 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 सिंह कबीर पंजाबी। पंजाबी हो कबीर पंजाबी, हेलमेट में दिखाई नहीं दिया हाथ आपका। आगे आ रहा हूँ। नहीं नहीं, हम लास्ट में यहाँ आए हैं। हानले, रिजांगला, पैंगोंग, गलवान सब कुछ कवर करते हुए आज आए हैं। दो ही हो बस। हाँ यूट्यूब चल रहा या मैंने आपको बताया था यूट्यूबर हम। है, रिकॉर्डिंग चल रहा हाँ है। नहीं ये नहीं डालना प्लीज, मेरा नहीं डालना। सर, इतने स्मार्ट है क्यों नहीं करे आपको? मेरा मैं किसी उससे हूँ ना, वो तो वो करो। 1 hour later. सो भाई कई दिनों बाद ना, 22, 23, 24, 25, 26 भाई 5 दिन बाद ना अपन लोग थोड़े से राजा बाबू बने हैं। अब ये बताना कि भाई तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है, ईमानदारी से बताना। सही लग रहा है, गुड, बेटर या बेस्ट? इन तीनों में से भाई कुछ भी बता देना, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, और टाइम बताओ, टाइम क्या हो रहा है भाई? टाइम हो रहा है 9:17 और डेट हो रही है भाई 26 जून। 26 जून है भाई। अब हमारा सीन क्या है, बस आ गया मैं। अब अपन लोग जा रहे हैं भाई थोड़ी सी लेह मार्केट एक्सप्लोर करने, ज़्यादा नहीं करेंगे, आधे 1 घंटे में हम आ जाएंगे। डिनर भी करना है क्योंकि सुबह पैंगोंग का हमने कुछ खाया होता, मोमोज और चाउमीन। अब सीधा चलते हैं भाई, बाइक उतार, हम एक ही बाइक पे जा रहे हैं। तो भाई अपन लोग निकल गए दोनों लेह मार्केट घूमने के लिए। कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है? हीरो ना, हीरो लग रहा है, राजा बाबू लग रहा है, राजा बाबू। रोज तो भूत बने रहते हैं। आज 6ठे दिन हम बने राजा बाबू, 6ठे दिन। मतलब रोज तो क्या है, वही वर्दी, वही हेलमेट, वही जैकेट, वही राइडिंग पैंट, वही सब कुछ। कान दुख रहे भाई साहब यार। इतनी ठंडी हवा लग रही है ना भाई जब बाइक चला रहे हैं, मस्त मजा आ रहा है। थोड़ा इधर भी रखो मेरी तरफ। तो भाई लो देखो देखो, हमारा भाई कह रहा है मेरी तरफ दिखाओ, छोड़ो, मेरी तरफ दिखाओ। कैसा लग रहा हूँ? बढ़िया लग रहा है ना? सो गाइज, दिस इज़ द लेह मार्केट। अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर जब मैं लद्दाख आया था तो लेह मार्केट को मैंने पूरा एक्सप्लोर किया था। तब मैंने सोलो एक्सप्लोर किया था, अब मेवाड़ी भाई के साथ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। भाई के जलवे हैं लद्दाख में भी। लेह में है ना। भाई के जलवे देख रहे हो। ले रुकना नहीं था एक्चुअली हमने, लेकिन रहेगा नहीं, रुकना है, ले रुकना है। भाई कह रहा ले को स्किप मार से आगे देखते हैं, रहेगा नहीं, ऐसे ही करना है। छोटे छोटे भाई ना जले पे नमक छिड़क रहा है। भाई के ना पनीर बटर मसाला और रोटी आ गई है।
मेरा भी नहीं है, जले पर नमक छिड़क रहे हो तुम भाई, सही नहीं कर रहे। भाई का डिनर भाई खत्म भी हो गया है और मेरे छोले भटूरों का इंतजार कर रहा है कि कब छोले भटूरे आएंगे। थोड़ी सी जगह बचाई हुई है एक भटूरे के लिए, बहुत सारी। कोई बात नहीं भाई, एक प्लेट और बोल लेंगे, इतनी पंजाबी रसोई है, टेंशन ना लो भाई। काफ़ी लंबा करोड़ों साल का इंतज़ार करने के बाद मेरे छोले भटूरे आ ही गए। अभी भी एक भटूरा आया है, कोई बात नहीं, गर्म है, आ जाएगा। क्या 2 भटूरे 2 भटूरे और बोल रहे क्या बोल रहे 2 रोटी? अच्छा चलो भाई, अपने अपने भाई छोले भटूरे एंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। रिंकू भाई ईमानदारी से बताना, कितने दिन का खाया है तुमने? ऐसा लग रहा है पूरे ट्रिप का आज ही खाया हो ना, इसमें भूख लग गया कहीं रास्ते। आज ना कहते हैं ना भाई, आत्मा ना तृप्त हो गई भाई, हमारी आत्मा तृप्त हो गई। मैं इसलिए हमेशा यहीं आता हूँ, मैं हमेशा आगे दूसरी बार ही आया हूँ, लेकिन लास्ट ईयर ना मैं 2 बार आया था, डिनर प्लस ब्रेकफास्ट। भूखे शेर। अपन लोग कोशिश करेंगे कल ब्रेकफास्ट यही करें। सो गाइस, ये है पंजाबी रसोई, जो कि आपको जस्ट इस गर्ल्स स्कूल के सामने और जो मेन मार्केट है उसके पीछे मिल जाएगा। ये अपने कबीर भाई के जान पहचान वाले हैं, तो कबीर कूपन कोड लगा देना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जस्ट जोकिंग। अंकल आंटी काफ़ी अच्छे हैं, नोएडा रहते हैं और सीज़न में यहाँ पे आते हैं, अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं।